So, hello students, welcome back to exercise 2.4. तो क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 हम इसमें कंप्लीट करेंगे. तो क्वेश्चन 4 कहता है एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज़. ओके, हमें जो भी ये फर्स्ट पार्ट गिवन है जैसे कि आपको विजिबल है स्क्रीन के ऊपर. फर्स्ट पार्ट है x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर. हमें इसे एक्सपैंड करना है यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज़. तो जो एक्सरसाइज 2.4 है उसमें काफ़ी सारी आइडेंटिटीज़ दी हुई हैं. ये हमने पिछली क्लास में भी की हैं, 8th क्लास में. ठीक है, सिंपल आइडेंटिटीज़ हैं, इनको लर्न करना है. आपको लर्न करना बहुत इजी है. जिसको लर्न हो गई ये काफ़ी आगे तक चलती रहती हैं, यूज़ होती रहती हैं. ठीक है, और क्वेश्चन नंबर जो पिछले हैं 1 2 3 वो इसका लिंक मैं नीचे दे दूँगी. ठीक है, आप वो भी देख सकते हैं. सिंपल वे में वो भी समझाया गया है. सो द फर्स्ट पार्ट इज x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर. हम इसे एक्सपैंड करेंगे, हम ये आइडेंटिटीज़ देखेंगे जिसके साथ वो सिमिलर लगेगी, हम उसका यूज़ करेंगे और एक्सपैंड करेंगे. ठीक है, तो जी फर्स्ट 4 आइडेंटिटीज़ हैं जैसे कि x प्लस 2y स्क्वायर. तो प्लस है बीच में तो इसकी सारी जो टर्म्स होती हैं वो प्लस आती हैं. ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. क्लियर है, फर्स्ट आइडेंटिटी. सेकेंड आइडेंटिटी इज एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर. बीच में माइनस है. ठीक है, पावर इवन है. ठीक है, एक्स स्क्वायर ये भी प्लस है और वाई स्क्वायर ये भी प्लस है, प्लस बीच में माइनस है, माइनस 2xy, प्रोडक्ट ऑफ द टू टर्म्स. ठीक है, ये भी लर्न करनी है. थर्ड आइडेंटिटी कहती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. अभी होल स्क्वायर नहीं है, सिंगल सिंगल वेरिएबल का स्क्वायर है. ठीक है, तो उसमें एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई ये आइडेंटिटी है. फिर एक एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी. ठीक है, इस जिसमें कि फर्स्ट जो टर्म होती है दोनों ब्रैकेट्स में वो सेम होती है, जो इसके साथ वाली टर्म होती है वो डिफरेंट होती है, ए और बी. तो इसमें कि एक्स स्क्वायर इन ए बी, ए प्लस बी एक्स. ठीक है, और आगे और भी आइडेंटिटीज़ हैं जैसे कि आइडेंटिटी फिफ्थ, टोटल 8 हैं. ठीक है, फिफ्थ आइडेंटिटी कहती है एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर. ठीक है, तो जो हमें क्वेश्चन गिवन है वो आइडेंटिटी 5 से रिलेटेड गिवन है. ये जो आइडेंटिटीज़ वाले सम किए थे वो हमने किए थे क्वेश्चन 1 2 एंड 3. जो फोर्थ सम से स्टार्ट होता है वो ये वाली आइडेंटिटीज़ हैं बाकी एक्सरसाइज में. एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर. अब इसमें 3 वेरिएबल्स हैं, एक एक्स एक वाई और एक जेड. जब हम इसे ओपन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर, 2xy 2yz 2zx. तीनों वेरिएबल्स लेने हैं वन एक बार में, दो वेरिएबल्स एक्स वाई फिर वाई जेड फिर जेड एक्स. ठीक है, एक्स वाई फिर वाई जेड फिर जेड एक्स, ऐसे. तो ये इजी है लर्न करनी. ठीक है, इसमें 3 वेरिएबल्स हैं, जब 2 वेरिएबल्स थे तब भी यही था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy यही था. अब 3 वेरिएबल्स हैं तो सबके साथ 2xy 2yz 2zx एक एक बार आएगा विद वन टाइम दो वेरिएबल का प्रोडक्ट. ठीक है, याद हो जाएगी. तो हम ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 में सभी पार्ट्स में. ठीक है, सो द फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं अब. तो जो एनसीईआरटी बुक है उसमें एग्जाम्पल नंबर 14 है, 15 है, सॉल्व्ड है. ठीक है, वो बिल्कुल सिमिलर है, आप उसको देख के भी कर सकते हैं. ठीक है, बाकी साथ में मेरे स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करते हैं. फर्स्ट पार्ट एक्स प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर. तो हम लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी जो अभी हमने सीखी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, फिर हमें ये मिलता है ओपन करके. ठीक है, तो हम लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी दिस. अपना क्वेश्चन लिखेंगे x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर. तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म यही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, अब यहाँ वाई है 2y, सो 2y का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. अब यहाँ जेड के जेड वाली टर्म क्या है हमारे पास, 4z का होल स्क्वायर. क्लियर, 2 इंटू एक्स इंटू वाई.
यानी कि पहले इन दो टर्म्स का प्रोडक्ट x इंटू 2y प्लस 2, फिर y इंटू जेड, 2y इंटू 4z प्लस 2 इंटू अभी लास्ट वाली और फर्स्ट टर्म का प्रोडक्ट x मल्टीप्लाई 4z, बस एक्स स्क्वायर, 2y का स्क्वायर इज़ 4y का स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 4xy, 2 इंटू 2 4, x और y, क्लियर। 2 इंटू 2 इज़ 4, 4 इंटू 4 इज़ 16, y इंटू z प्लस 2 इंटू 4 इज़ 8 इंटू एक्स जेड। तो ये हमारा आंसर आ गया। हमने एक्सपैंड कर दिया यूजिंग आइडेंटिटी दिस, फिफ्थ आइडेंटिटी, क्लियर है। अब बाकी के जो भी सभी पार्ट्स हैं वो इसी तरह से हैं, ठीक है। जिसको आता है वो अपना सॉल्व करे पोज करके, जिसको नहीं आता वो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर देख सकता है जहाँ पर दिक्कत आए। तो सभी में यही लिखना है, यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। फिर हम अपना क्वेश्चन लिखेंगे, एक्स स्क्वायर की जगह 2x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह माइनस वाई का होल स्क्वायर। हमने साइन साथ में लेना है क्योंकि आइडेंटिटी ये है, ठीक है, प्लस वाई है, तो जो भी साइन है उसे पूरा उठाओ, उसका स्क्वायर करो। z की जगह पे है z, तो z स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई, यानी कि 2x मल्टीप्लाई माइनस वाई प्लस 2yz, यानी कि माइनस वाई इंटू जेड प्लस 2zx, यानी कि 2 इंटू जेड इंटू 2x। अब सॉल्व करेंगे, 4x स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर इज प्लस वाई स्क्वायर क्योंकि इवन पावर है, प्लस जेड स्क्वायर। अब 2 इंटू 2 इज 4, x इंटू माइनस वाई, तो साइन आएगा माइनस का, प्रोडक्ट में अगर ऑपोजिट साइन है तो साइन माइनस का आएगा, ठीक है। इसमें भी एक माइनस है और बाकी प्लस है, तो साइन आएगा माइनस का, 2 इंटू वाई जेड प्लस 2 इंटू 2 इज़ 4xz। तो ये हमारा आंसर आ गया इन एक्सपेंडेड फॉर्म यूजिंग आइडेंटिटी 5। क्लियर है। थर्ड पार्ट जिसको समझ आ गया वो अपने आप करे, ठीक है। इसमें भी सेम यूजिंग आइडेंटिटी फिफ्थ, दैट इज x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2xz प्लस 2zx प्लस 2yz। अब हम अपना क्वेश्चन लिखेंगे, एक्स स्क्वायर की जगह माइनस 2x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह 3y का स्क्वायर क्योंकि हमारी सेकंड टर्म 3y है, प्लस z का स्क्वायर यानी कि 2z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स जेड यानी माइनस 2x इंटू 2z प्लस 2 इंटू जेड एक्स यानी 2z, एक्स वाली टर्म है माइनस 2x प्लस 2 इंटू वाई जेड यानी y वाली टर्म 3y, z वाली टर्म इज़ 2z। अब इसको सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा 4x स्क्वायर क्योंकि इवन पावर है माइनस का प्लस, प्लस 3y का स्क्वायर इज़ 9y का स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर। अब यहाँ साइन आएगा माइनस का क्योंकि एक ही माइनस है, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, सो 8xz। यहाँ पर भी एक ही माइनस है, आंसर माइनस आएगा, 2 टू ज़ा 4, 2 ज़ा 8xz प्लस 2 3 ज़ा 6, 6 टू ज़ा 12yz। ये हमारा आंसर आ गया इन एक्सपेंडेड फॉर यूजिंग आइडेंटिटी 5। तो अगर आपको कोई भी एक्सरसाइज पे मास्टरी करनी है, क्लियर करनी है, तो उसकी आप एग्जाम्पल ज़रूर सॉल्व करें। एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले आप एग्जाम्पल सॉल्व करें, सारे के सारे सॉल्यूशन आपके एग्जाम्पल्स में होते हैं। जिसने एग्जाम्पल सॉल्व कर लिया उसकी एक्सरसाइज तो डन है। अब इसमें भी सेम, बस इसमें क्या फ़र्क है, साइन का फ़र्क है, हमने साइन के साथ लेना है और कुछ भी नहीं। बस साइन में गलती ना हो तो आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा आपका, ठीक है।
प्रैक्टिस करो, साइन की प्रैक्टिस अपने आप हो जाएगी। बस अब अपना क्वेश्चन लिखो, 3a माइनस 7b माइनस सी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब यहाँ x वाली टर्म क्या है 3a, सो 3a का होल स्क्वायर प्लस y वाली टर्म है हमारे पास माइनस 7b होल स्क्वायर प्लस z, ज़रूरी नहीं है एक्स वाई जेड ही हो, ठीक है, ये तो एक आइडेंटिटी है, ठीक है, 3 टर्म्स होनी चाहिए, उसको उसके होल स्क्वायर को कैसे सॉल्व करना है वो ऐसे करना है इन एक्सपेंडेड फॉर्म, बस हमें ये देखना है। z की जगह माइनस सी है प्लस 2 इंटू एक्स वाई, एक्स इज़ 3a, वाई इज़ माइनस 7b प्लस 2yz, वाई इज़ माइनस 7b एंड z इज़ माइनस सी प्लस 2zx, z इज़ माइनस सी, x इज़ 3a, सो 9a स्क्वायर माइनस का प्लस हो जाएगा, इवन पावर है 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यहाँ आंसर आएगा माइनस में, 2 3 6, 6 7 42 ए बी माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है, 2 7 14 बी सी, यहाँ एक ही माइनस है तो आंसर माइनस, 2 3 6 सी ए, सो दिस इज द आंसर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ये जो लास्ट पार्ट है ये भी आप इजीली कर सकते हैं, आपके लिए मैं सॉल्व कर रही हूँ, बाकी आप तो कर ही सकते हैं। सेम लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी 5, जिसको आता है वो स्किप करो और आगे करो, यहाँ क्यों ही टाइम वेस्ट करना है अगर आप कर ही लोगे तो मैंने आइडेंटिटी नहीं लिखी है, सीधा सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है, आपको क्वेश्चन में आइडेंटिटी ज़रूर लिखनी है, ठीक है। सो माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म एंड देन सेकेंड टर्म प्लस 2 इंटू सेकेंड टर्म एंड देन थर्ड टर्म प्लस 2 इंटू थर्ड टर्म एंड द फर्स्ट टर्म, बस सॉल्व करो, 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर, यहाँ माइनस आएगा, 2 2 4 2 5 20 एक्स वाई, यहाँ पर भी माइनस, 2 5 10 3 30 वाई जेड, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस प्लस, 2 3 6 2 12 जेड एक्स, ये आंसर आ गया एक्सपेंडेड फॉर्म में। अब इसका लास्ट पार्ट है, फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, उसमें यही आइडेंटिटी यूज होगी बट इन अ रिवर्सिबल मैनर। अब इसमें वही यूजिंग आइडेंटिटी 5, एक्स प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन, 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 होल स्क्वायर, 1/4a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1/2b का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई 1/4a इंटू माइनस 1/2b प्लस 2 इंटू जेड इज़ 1, एक्स इज़ 1/4a प्लस 2, वाई इज़ 1/2b माइनस का, जेड इज़ 1, this is first term is 1/16a square plus 1/4b square plus 1, यहाँ साइन आएगा माइनस का, एक ही माइनस है, 2 से 2 कैंसिल, नीचे बचा 1/4a इंटू बी प्लस 2 से 2 कैंसिल, बचा 1/2a, ये माइनस का आंसर, 2 से 2 कैंसिल, आंसर इज माइनस b, दिस इज आंसर। Now the question number 5, look at the question, अब ये एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है, ठीक है, हमें इसमें क्या करना है, इसको रिवर्सिबल फॉर्म बनानी है हमें। तो अगर आप अपनी एक्सरसाइज में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 कहता है फैक्टराइज, हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। जब भी फैक्टर्स करने को कोई बोलता है मतलब हमें ऐसी फॉर्म बनानी है, कुछ ब्रैकेट्स में, ये इन से डिवाइड हो सकता है, ये जो पूरा पॉलिनॉमियल है वो इस टर्म से डिवाइड हो सकता है, उसी को हम बोलते हैं फैक्टराइज करना, कि इसको ऐसी ऐसी फॉर्म में लिखना है कि 2 टर्म्स आ जाएं ब्रैकेट में, ठीक है, कोई भी एक्स वाई जेड की फॉर्म में, यानी कि हमें रिवर्सिबल मैनर में जाना है।
एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसा जाना है। यहाँ हम इसे क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ऐसे होल स्क्वायर को ऐसे खोल सकते हैं ना हम, तो हमें कुछ ऐसी फॉर्म चाहिए। फैक्टराइज करने का मतलब ये है, मैं आपको ये क्लियर कर रही हूँ, तो अब आपको समझ आएगा हमें करना क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। अब अगर देखें तो अगर आप इसे देखोगे तो ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर समथिंग समथिंग है, विथ कुछ साइन आएंगे वाई और जेड के साथ। ठीक है, तो देख लेते हैं। अब 4x² को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऑन सिंप्लीफाइंग द इक्वेशन, ऑन सिंप्लीफाइंग द इक्वेशन, सिंप्लीफाइंग द पॉलिनोमियल लिखिए। इक्वेशन तो वो होती है जिसकी इक्वल्स टू में अगर हम जीरो लिख दे तो वो इक्वेशन बन जाती है, अभी ये पॉलिनोमियल है, तो ऑन सिंप्लीफाइंग द पॉलिनोमियल 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म को। अगर हमें इसे ऐसा कुछ बनाना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि आइडेंटिटी में क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy, इनको 2 के प्रोडक्ट में लिखना है, नीचे वाली टर्म को इनको होल स्क्वायर लिखना है। क्लियर है। सेकेंड टर्म को हम लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर, थर्ड टर्म को हम 4z का होल स्क्वायर, ये तो बन गया, इंटू एक्स इंटू वाई। अब ये टोटल कितना है 12, अब 2 तो बाहर ले लिया, बचा कितना 6 बचा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ 6 बचा तो यहाँ 2 आएगा कुछ 2x, और यहाँ आएगा 3y, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 तो हो गया, क्लियर है। प्लस का साइन है, ठीक है, या तो ये दोनों प्लस होंगे या ये दोनों माइनस होंगे। ठीक है, तो अभी के लिए मैं प्लस ले रही हूँ दोनों को। ठीक है, अब आगे चलते हैं माइनस। अब ये है 24yz, मैंने लिखा +2, अंदर दो टर्म्स आएंगी y और z वाली, y वाली तो मैंने लिखी 3y, जो मैंने फर्स्ट टर्म में लिख ली है बाय ट्रायल मेथड। ठीक है, अब 2 3 ज़ा 6, अब बचता है 24, 6 4 ज़ा 24, z और माइनस का साइन, क्योंकि ये वाली टर्म है माइनस की, मैंने z वाली टर्म को माइनस ले लिया। ठीक है, उसके बाद है +2, अब यहाँ 16 बनाना है हमें, बचा कितना 8 बचा अंदर, फिर अब x वाली टर्म और z वाली टर्म। x वाली टर्म तो है 2x, और z वाली टर्म क्या है माइनस का 4z, तो क्या 16 बन रहा है, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 बन रहा है, और माइनस का बन रहा है, तो ये क्लियर है, ये हमारा बन चुका है एक्सप्रेशन। अब हम लिख सकते हैं इसको रिवर्सिबल आइडेंटिटी में, अब यहाँ लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी 5, 2x प्लस 3y, वही लिख रही हूँ मैं, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब यहाँ x क्या है 2x है, y क्या है 3y है, और z क्या है -4z का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स अगर मैं लिखूँ तो ये आ गए -4z, 2x प्लस 3y -4z, होल स्क्वायर है ना, तो मैं होल स्क्वायर को 1 1 पावर में ऐसे लिख सकती हूँ। तो दिस हैज़ 2 फैक्टर्स, दिस पॉलिनोमियल हैज़ 2 फैक्टर्स। क्लियर है, तो हमें ऐसे करना है, रिवर्सिबल मैनर में आइडेंटिटी को यूज़ करना है और होल स्क्वायर्स बनाने हैं, लास्ट वाली 3 टर्म्स जो होती हैं उनको 2 के मल्टीपल्स में लिखना है। दैट्स इट। ये भी एग्जाम्पल सॉल्व हैं एक्सरसाइज की, अगर आप उनको देख के करना चाहते हैं तो वहाँ से आप कर सकते हैं। अब ये है, इसमें भी यही लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी 5, अब आइडेंटिटी लिखेंगे, फिर हम इनको होल स्क्वायर्स बनाएंगे, इनको 2 के मल्टीपल्स बनाएंगे। ठीक है, तो हमने लिखा √2x होल स्क्वायर। अभी 2 है, 2 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता ना, √2 का स्क्वायर 2 होता है। ठीक है, √2 का स्क्वायर क्या होता है 2। क्लियर है ना इतना, तो इसीलिए मैंने 2 को लिखा √2x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर प्लस 8z। अब 8 किसका होल स्क्वायर होता है 2√2 का स्क्वायर जो होता है वो 8 होता है, क्योंकि 2 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर सॉल्व करोगे, 2 का स्क्वायर इज़ 4, √2 का स्क्वायर इज़ 2, 4 2 इज़ 8, इसलिए मैंने लिखा 2√2 का z होल स्क्वायर। क्लियर है। अब आगे हम बनाएंगे 2 के मल्टीपल्स, जो लास्ट वाली 3 टर्म्स है उनको। अब माइनस है तो मैंने तो 2 के मल्टीपल्स लिखने हैं, +2 लिखा अंदर। ठीक है,
यहाँ x लिखना है और यहाँ y लिखना है। ठीक, x क्या है हमारा √2x, और यहाँ हमारा है y। ठीक है, अब इन दोनों में से एक माइनस है, या तो x वाली टर्म माइनस है या y वाली टर्म। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए वाई जेड वाली टर्म तो प्लस है, यानी कि y भी पॉजिटिव है और z भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो x माइनस होना चाहिए। ठीक है, तो यह -√2x। अगली टर्म फिर 2 का मल्टीपल लिखा, यहाँ y और यहाँ z। y वाली टर्म क्या है, y है, z वाली टर्म क्या है 2√2z, +2, x वाली टर्म क्या है -√2x, z वाली टर्म क्या है 2√2। अब देखो 8 बन रहा है ना, 2 2 ज़ा 4 और ये √2 इज़ 2, 8 बन गया, तो ये क्लियर है। अब यूजिंग आइडेंटिफाई हम होल्स कर लिखेंगे, -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z होल स्क्वायर। फैक्टर्स क्या हो गए इसके, फैक्टर्स हो गए, बस इसी को हम स्प्लिट करके 2 बार लिख देंगे, तो ये 2 फैक्टर्स आ जाएंगे इस पॉलिनोमियल के। क्लियर है, तो आई थिंक इसके 2 ही पार्ट थे, तो आप कर लोगे। ठीक है, रिवर्सिबल मैनर में हमने आइडेंटिटी यूज़ की क्वेश्चन नंबर 5 में, और सीधे सीधे मैनर में हमने यूज़ की क्वेश्चन नंबर 4 में। ओके, बाकी जो पिछले क्वेश्चन है उसका लिंक नीचे ही दिया गया, आप क्लिक करके वहाँ भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।